हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के क्लास में बच्चों हम लोग 12th क्लास के मैथमेटिक्स में चैप्टर 7 यानी इंटीग्रेशन के असाइनमेंट के एक्सरसाइज 5 के लिए थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे और साथ ही एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। बाकी आपके होमवर्क में रहेगा, फिर अगले क्लास में भी हम लोग उसे पढ़ेंगे। लेकिन आज के क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि इसमें एक्सरसाइज 5 जो है पार्शियल फ्रैक्शन जो इसमें हम लोग पढ़ेंगे, इससे निश्चित रूप से इस एक्सरसाइज से बोर्ड में क्वेश्चन आता ही आता है हर साल। और अब हम लोग क्लास को शुरू करें इससे पहले आप अपना कुछ सेटिंग कर लीजिएगा। स्क्रीन को एक बार टच कीजिएगा, राइट साइड में यहाँ 3 डॉट मिलेगा, उसको क्लिक करके वीडियो क्वालिटी को हाई कर लीजिएगा, जिससे आपको पिक्चर क्वालिटी अच्छा ढंग से दिखाई देगा, ऑडियो भी बेहतर सुनाई देगा। ठीक है, चलिए हम लोग उस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम लोग को समझना है पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसको बोलेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, यानी कि आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन। तो इसके लिए बच्चों फॉर्मेट होता है 5 गो, इसका नियम है, उस नियम को आपको याद रखना है। पहला नियम क्या है? तो px प्लस क्यू बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। ऐसे अगर क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेशन यहाँ आई और यहाँ dx लगा के, है ना, तो हम लोग केवल फॉर्मेट लिख रहे हैं, तो आई dx नहीं लिख रहे हैं। अगर ऐसे दिया हुआ हो तो इसको हम लोग मानते हैं क्या, a बाई एक्स माइनस ए, यानी a बाई पहले का अब प्लस b बाई दूसर का। इसको हम लोग मानेंगे a बाई पहले का प्लस b बाई दूसर का। और a और b का मान कैसे निकालेंगे ये आगे हम लोग सॉल्यूशन में सीखेंगे। लेकिन अभी फॉर्मेट आपको याद रखना है कि इतना रहे तो क्या मानेंगे। ठीक, 2 नंबर में देखिए, px प्लस क्यू बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर ऐसे रहे, तो इसे हम लोग लिखते हैं a बाई एक्स माइनस ए का पावर 1 प्लस b बाई एक्स माइनस ए का पावर 2, यानी कि पावर 2 है तो इसको 2 पावर तक आपको जाना है। a बाई इतना का पावर 1 प्लस b बाई इतना का पावर 2। अगर 3 रहता तो प्लस c बाई इतना ही का पावर 3, मैंने 1 पावर से लेकर 3 पावर तक जाते। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर में देखेंगे px स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी, ऐसे है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, तो इसे हम लोग लिखते हैं a बाई, पहले यहाँ पावर है इसका 2, तो a बाई एक्स माइनस ए का पावर हो गया 1 प्लस b बाई एक्स माइनस ए का पावर हो गया 2, यानी कि इस नियम का पालन पहले होगा। फिर इसके बाद एक टर्म और है, तब लिखेंगे प्लस c बाई एक्स माइनस बी, इस तरह से। 4 नंबर में px स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी हो, तो इसे लिखते हैं a बाई एक्स माइनस ए प्लस b बाई एक्स माइनस बी और प्लस c बाई एक्स माइनस सी। और लास्ट इसका 5वां कंडीशन है कि ax स्क्वायर px स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे हो। तो इसको मानेंगे a बाई एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फिर जहाँ जो इतना है ना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इतना कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड फंक्शन, यानी कि इतना ऐसा फंक्शन है कि इसका हम लोग, इस फंक्शन का हम लोग जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसका हम लोग फैक्टराइज ही नहीं कर सकते हैं। अगर ये फैक्टराइज होने वाला होगा तो फैक्टराइज कर देंगे तो इस फॉर्मेट में आएगा, तो इतना लिखेंगे।
लेकिन पांचवा नियम का ध्यान से देखिएगा, इसका यूज हम लोग तभी करेंगे जब इसका फैक्टर नहीं होगा, यानी कि गुणनखंड नहीं होगा। यानी जब गुणनखंड कीजिएगा नहीं होगा तो एक तरीका और है, चेक कर सकते हैं, डी निकालने पर इसका निगेटिव होगा, तो समझ में आ जाएगा कि इसका फैक्टराइज संभव नहीं है, तब हम लोग इस नियम का यूज करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं x माइनस ए है, तो ये हो गया a बाई एक्स माइनस ए, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि यहाँ पे ऐसा फंक्शन है जिसका फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, नीचे द्विघात है इसलिए ऊपर लिनियर लिया गया है, ठीक है। और जितना भी 1 से लेकर के 5 तक आपको हम नियम बताए हैं, ये सब का सब नियम कब काम करेगा, तो जो भी हम लोग भिन्न लेते हैं ना, भिन्न, तो भिन्न बराबर मान लीजिए कि हो गया पी एक्स बाई क्यू एक्स, ठीक है। तो पी एक्स बाई क्यू एक्स आपका यहाँ पे हो गया, या पी एक्स बाई हम जी एक्स ही लिख देते हैं, पी एक्स बाई जी एक्स अगर भिन्न है, अंश बटा हर है ना, तो ये सारा का सारा नियम तभी काम करेगा जब ये प्रॉपर फंक्शन हो। प्रॉपर फंक्शन का मतलब होता है कि पी एक्स का जो घात होगा, है ना, पी एक्स का घात, वो जो है छोटा होना चाहिए हमेशा जी एक्स के घात से, है ना, जी एक्स का घात, यानी कि पी एक्स का घात हमेशा छोटा होना चाहिए जी एक्स का घात, यानी अंश का घात हमेशा छोटा होना चाहिए हर के घात से। अगर बच्चों पी एक्स का घात बड़ा या बराबर हो जी एक्स के घात से, जी एक्स का घात, तब पहले हम लोग उसे भाग दे करके छोटा कर लेंगे। पहले हर से अंश में भाग दिया जाता है, जिस तरह से 10वां क्लास में चैप्टर 2 में 2.3 में आप पढ़े थे, ठीक है। तो उसी तरह से पहले इसे हम भाग दे के छोटा कर लेंगे, जो रिजल्ट मिलेगा उसका इंटीग्रेशन करेंगे, यानी पहले प्रॉपर में बदल के इंटीग्रेशन करेंगे। ऐसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब क्वेश्चन आएगा तो उसको हम बताएंगे ही। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से पढ़ना शुरू करते हैं। और अभी हम लोग जो भी चीज़ यहाँ पे पढ़े हैं, इस सब का सब नियम कानून जो भी यहाँ पे आप पढ़े, फॉर्मेट पढ़े, ये सब का सब आपके असाइनमेंट में दिया गया है। आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे उसे तो आपको समझना एकदम आवश्यक है। तो अब आप जो क्वेश्चन नोट करके रखे हैं सामने रख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपका दिया गया है बच्चों, कुछ इस तरह से है, 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। तो ये क्या नंबर फॉर्मेट में है, यहाँ मानेंगे लेट 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू ए बाई पहल का अब प्लस बी बाई दूसर का, ठीक है। ध्यान से समझिएगा एकदम एक एक टर्म। फिर 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 लिख देंगे इक्वल टू, अब इसका एलसीएम लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसका एलसीएम कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आएगा तो इतना जो एलएचएस में है ना बटा में, उतना ही आएगा। तो इसलिए आपको एलसीएम लेने की भी ज़रूरत नहीं है, जो एलसीएम इधर है टोटल जो है वहीं छाप दीजिएगा, एलसीएम इतना ही होगा। अगर इसके अलावा आप कुछ भी लिखे ना चेंज करके, तो समझ लीजिए कि आप गलत कर दिए हैं। इसलिए इतना फॉर्मेट में मान लीजिएगा, इसको उतार लीजिए, इतना ही चीज़ छाप दीजिए। अब इससे भाग कीजिएगा तो ये कट जाएगा, बचेगा इतना, तो इसको गुना कर देंगे तो a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी इंटू, इससे भाग कीजिएगा ये कटेगा, बचेगा x प्लस 1 तो x प्लस 1। अब दोनों का हर से हर कट जाएगा तो बचेगा 1 इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 अब प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। क्लियर। अब देखिए यहाँ हम लोग को a और b दो कांस्टेंट का मान निकालना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू, यहाँ दुइये को आपको अपना मन से कोई भी मान 2 रखना है, लेकिन कोई भी मत रखिएगा, ऐसा रखिए कि एक बार आपको ये निकालना है तो b वाला 0 हो जाए तो ये निकल जाएगा, एक बार जैसे b वाला टर्म 0 हो जाए तो ये निकल जाएगा, ये वाला 0 हो जाए तो b निकल जाएगा। तो देखिए इसके लिए भी आपको हम एक तरीका बताते हैं, काफ़ी आसान है। यहाँ पे देखिए a के लिए क्या करना है, तो x प्लस 1 है तो मन ही मन x प्लस 1 को रख लीजिए 0, तो x बराबर -1 मिला,
यानी कि एक बार -1 रखिएगा, तो जब -1 रखिएगा तो देखिए -1 और +1 है, टर्म 0 हो जाएगा, तो ये का मान निकल जाएगा। फिर उसके बाद b का मान निकालना है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए x + 2 है तो x + 2 = 0, तो x = -2, यानी एक बार -2 रखिएगा तो b का मान भी निकल जाएगा। तो इसी तरीक़ा से हम लोग को इसमें 2 बार जितना कांस्टेंट रहेगा उतना ही मान रखना है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। लिखेंगे इफ़ x = -1 देन, तो यहाँ तो 1 ही रहेगा क्योंकि x के जगह पे ना हम लोग रखेंगे -1। अभी देखिए इक्वल टू a × -1 + 2 तो 1 हो गया, आई हो गया -1 + 1 0, 0 × कुछ भी 0, तो इससे स्पष्ट हो गया कि a का मान तो निकल गया 1। फिर लिखेंगे इफ़ x = -2 देन, तो यहाँ पे 1 = क्योंकि x तो नहीं है इधर, यहाँ पढ़ेंगे -2 + 2 0, 0 × कुछ भी 0 प्लस b × -2 + 1 तो -1, तो इसलिए b का मान क्या हो गया -1। अब यहाँ से लिखेंगे नाउ इंटीग्रेशन ऑफ, तो इतना का इंटीग्रेशन करना है, तो आप इसके जगह पे इतना न माने हैं, तो अब सीधे इसके जगह पे हम लोग इतना लिखेंगे। क्या लिखेंगे? a/x + 1 प्लस b/x + 2 × dx। अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे तो a बाहर हो जाएगा, 1/x + 1 × dx प्लस ये भी इसमें b बाहर हो जाएगा तो 1/x + 2 × dx। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक आपको फार्मूला बताते हैं, जैसे 1/x है और dx है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं? log of x लिखते हैं और प्लस c। तो जानते हैं इसके लिए क्या है? जब भी हर का dc अंश में है, जैसे x का dc कीजिएगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ पे एक आपका फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखिएगा हमेशा, है ना, कि जब हर का dc अंश में हो, हर का dc अंश में हो, तो उसका इंटीग्रेशन log ऑफ हर प्लस c होता है। ठीक है, या सीधे कहें कि log ऑफ हर होता है, यानी जब हर का dc अंश में हो तो log ऑफ हर हो जाता है। ठीक है। और भी आपको बताते हैं, जैसे देखिए cos x बाई sin x, ठीक है ना, तो sin x का dc cos x होता है, तो इसका हो जाएगा log ऑफ sin x, यानी कि cos x बाई sin x का मान क्या होगा? cot x होगा, और cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log sin x होता है। सीधे इस फॉर्मूला पे आ रहा है, सब जगह इसी फॉर्मूला पे आएगा। तो इसी तरीक़ा से यहाँ भी देखिए a, तो a का मान आप रख लीजिए 1, तो 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। अब देखिए हर का dc अंश में, इसका dc करेंगे तो 1 होगा, ये 0 होगा, तो 1 ऊपर है, तो हर का dc अंश में, तो इस सीधे लिखेंगे log ऑफ हर। फिर b, तो b का मान -1 है, तो 1 नहीं लिखें, केवल माइनस लिख दिए, बात बराबर। फिर यहाँ हर का dc अंश में है, तो इसको लिखेंगे log ऑफ हर प्लस c। तो log m - log n है, तो आप इसे सजा के लिख सकते हैं log m/n प्लस c, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। हो गया बच्चों? मिटा दिया जाए। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, लेकिन इस एक्सरसाइज से प्रत्येक साल एटलीस्ट लॉन्ग क्वेश्चन तो एक तो जरूर पूछता है, कम से कम एक क्वेश्चन 5 अंक वाला इसमें से जरूर रहता है। अगर 5 अंक वाला कम से कम आपको बोल रहे हैं, कम से कम 5 अंक का एक क्वेश्चन जरूर रहता है, या 5 अंक के साथ साथ 2-3 क्वेश्चन इसमें से 2 नंबर वाला भी डाल देता है, कुछ ऑब्जेक्टिव में भी डाल देता है, इसलिए इसे ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको फिलहाल हम बता रहे हैं। x/x + 1 × x + 2 है × dx। तो इसको देखिए, यहाँ लिखेंगे x/x + 1 × x + 2 = a/x + 1 प्लस b/x + 2। फिर इसको उतार देंगे,
इसका एलसीएम लेंगे तो इतना ही होगा, यानी x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब इसमें कोना कोने गुना कर दिए इंटू एक्स प्लस 2 अब प्लस b इंटू एक्स प्लस 1, हर से हर कट गया, बच गया x इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 अब प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। दो ठो कॉन्स्टेंट का मान निकालना है तो इसमें आपको दो ही चीज़ रखना है, पुटिंग x इक्वल टू, तो एक बार क्या रखेंगे यहाँ देखिए मन में 0 रखिए तो क्या आएगा -1, फिर इतना बराबर 0 रखेंगे तो क्या आएगा -2, फिर यहाँ लिखेंगे इफ़ x इक्वल टू -1 देन LHS और RHS सब जगह जहाँ जहाँ x से -1 रखना है, तो -1 इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 1, -1 प्लस 1 0 इंटू समथिंग 0, तो a का मान -1 मिल गया। इफ़ x इक्वल टू -2 देन, तो यहाँ -2 जब हम लोग रखेंगे तो ये हो जाएगा -2 इक्वल टू -2 प्लस 2 0 0 इंटू सब 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे b इंटू -2 प्लस 1 तो -1, तो b का मान हो जाएगा आपका 2। अब इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे नाउ इंटीग्रेशन ऑफ इतना, तो इसके स्थान पे हम लोगों को क्या लिखना है, इतना लिखना है, यानी कि a बाई एक्स प्लस 1 और प्लस b बाई एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, a बाहर 1 बाई एक्स प्लस 1 डी एक्स, b बाहर 1 बाई एक्स प्लस 2 डी एक्स। a का मान कितना मिला है, तो a का मान -1 है तो केवल माइनस लिख देंगे, और हर का डिसियंस में है तो लॉग ऑफ हर, तो लॉग ऑफ हर। b का मान क्या है, तो b का मान आपका 2 मिला है तो 2 लिख देंगे, है ना, और फिर यहाँ हर का डिसियंस में तो लॉग ऑफ हर, तो लॉग ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस c हो जाएगा, माइनस लॉग एक्स प्लस 1 और प्लस, इसको आप लिख सकते हैं लॉग एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस c, क्योंकि लॉग m का पावर n है तो n लॉग m, तो n लॉग m है तो लॉग m का पावर n भी लिख सकते हैं। फिर इसको लॉग m माइनस लॉग n है तो आप इसे लिख सकते हैं लॉग m बाई n, यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर और बाई x प्लस 1 का मॉडुलस प्लस c, तो आंसर यही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी कीजिए बच्चों। हो गया, चलिए हो गया तो आगे बढ़ा जाए। तीन नंबर क्वेश्चन है, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9 डी एक्स, तो इसे आप बना सकते हैं 1 बाई एक्स स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, जो एक्सरसाइज 4 में पढ़े थे, लेकिन वैसे तो आप बना ही लेंगे। अब ऐसे बनाइए, एक्स स्क्वायर और -3 का स्क्वायर हम लिख दिए, फिर इसको लिखेंगे 1 बाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, क्योंकि अभी पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो आप पार्शियल फ्रैक्शन से आप सीखिए। फिर इसको यहाँ पे मान लीजिएगा लेट 1 बाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू a बाई एक्स माइनस 3 और प्लस b बाई एक्स प्लस 3, तो 1 बाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू, यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, कोना कोने गुना a इंटू हो जाएगा एक्स प्लस 3 अब b इंटू हो जाएगा एक्स माइनस 3, हर से हर दोनों कट जाएगा, तो 1 इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 3 और प्लस b इंटू एक्स माइनस 3। यहाँ पे पुटिंग कर देंगे, पुटिंग x इक्वल टू, चूँकि दो गो कॉन्स्टेंट का मान निकालना है, a और b तो दुइये को रखना है, तो मन में रखिए इतना इक्वल टू 0, तो x का मान क्या मिलेगा 3, फिर मन में रखिए इतना इक्वल टू 0, तो x का मान क्या मिलेगा -3, तब लिखेंगे इफ़ x इक्वल टू 3 देन, तो यहाँ तो 1 है, 1 इक्वल टू, तो ये हो जाएगा a, और 3 प्लस 3 तो 6 और 3 माइनस 3 0 इंटू कुछ भी 0, तो a का मान क्या हो गया बाबू 1/6, ठीक है। फिर लिखेंगे इफ़ x इक्वल टू -3
देन LHS से RHS में हर जगह आपको x का मान -3 रखना है। तो ये हो गया 1 इक्वल टू -3 + 3 0 इंटू कुछ भी 0 -3 -6 तो ये हो जाएगा आपका b इक्वल टू -1/6। अब इसके बाद हम लोग नोट करेंगे नाउ इंटीग्रेशन ऑफ इसके स्थान पे अभी इतना ना लिखना है, तो हमको लिखना है a/x - 3 प्लस b/x + 3 इंटू dx। अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। a बाहर 1/x - 3 b बाहर 1/x + 3 dx। a का मान हो गया 1/6, b का मान -1/6 है। हर का डिसियंस में तो इसको लिखेंगे लॉग ऑफ हर, b का मान हो गया -1/6, फिर हर का डिसियंस में तो लॉग ऑफ हर प्लस c जोड़ देंगे। दोनों से 1/6 कॉमन करें तो log x - 3 माइनस log x + 3 प्लस c, तो 1/6 log m माइनस log n तो ये हो जाएगा log m बाई n प्लस c। तो आंसर भी उतना ही आया, जैसे 1/x² - a² तो होता है 1/2a, तो 2 × 3 तो 6 हो ही गया, और log x - a/x + a, लेकिन विधि हो गया दूसरा। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया बच्चों, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में है बच्चों, और इधर से पढ़ते हैं 3x - 1 बाई x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3 dx। क्वेश्चन तो ऐसा ही दिया है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग मान लेंगे लेट 3x - 1 बाई x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3 इक्वल टू a इंटू x - 1 प्लस b a/x - 1 प्लस b/x - 2 प्लस c/x - 3। फिर इसके बाद इसको एक लाइन और बढ़ाएंगे 3x - 1 बाई x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3 इक्वल टू, इसका भी जब एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम इतना ही होगा, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा, x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3। अब देखिए a इंटू, इससे भाग दीजिएगा ना तो ये को कट जाएगा, ये 2 बचेगा, तो a इंटू हो जाएगा x - 2 इंटू x - 3 प्लस b इंटू x - 2 से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये दोनों बचेगा, तो x - 1 इंटू x - 3 प्लस c इंटू, अब इससे भाग करेंगे तो x - 3 कटेगा, तो ये दोनों बचेगा, x - 1 इंटू x - 2। अब दोनों का हर से हर काट देंगे, बच गया 3x - 1 इक्वल टू a इंटू x - 2 इंटू x - 3 प्लस b इंटू x - 1 इंटू x - 3 प्लस c इंटू x - 1 इंटू x - 2। अब इसमें a, b और c बच्चों 3 कांस्टेंट है, तो हम लोगों को x का मान 3 चीज़ रखना है। क्या रखना है उसको यहाँ पे लिखेंगे, पुटिंग x इक्वल टू, मन में रखिए इतना इक्वल टू 0 तो x का मान 1 मिलेगा, तो इस 1 रखने पर a का मान मिलेगा। मन में रखिए इतना इक्वल टू 0 तो x का मान 2 आएगा, यानी 2 रखने पर b का मान मिलेगा। फिर मन में रखिए इतना इक्वल टू 0 तो 3 आएगा, यानी 3 रखने पर c का मान मिलेगा। तो यहाँ लिखेंगे इफ़ x इक्वल टू 1 देन, तो देखिए यहाँ मन ही मन इसको रख के हल कीजिए, 3 एकम 3 में से 1 गया 2, x का मान 1 रखे तो 3 एकम 3 में से 1 गया 2 इक्वल टू, अब a इंटू 1 रखना है तो 1 में से 2 गया -1, 1 में से 3 गया तो -2 प्लस 1 में से 1 गया 0 और 0 इंटू सब 0, 1 में से 1 गया 0 0 इंटू सब 0 हो जाएगा। तो इस तरह से
देखिए आपका ए का मान क्या मिलेगा, तो 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 2, तो 2a इक्वल टू 2, तो 2 से 2 कट गया तो a इक्वल टू 1। फिर यहाँ लिखेंगे इफ़ x इक्वल टू 2 देन, तो 2 रखेंगे तो 3 दूना 6 में से 1 गया 5, देखिए 2 में से 2 गया 0, 0 इंटू टोटल 0 प्लस b इंटू 2 में से 1 गया 1 और 2 में से 3 गया -1 प्लस फिर 2 में से 2 गया 0 और 0 इंटू ये सब 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि 5 इक्वल टू माइनस b है, तो b इक्वल टू -5 हो जाएगा। फिर लिखेंगे इफ़ x इक्वल टू 3 देन, तो 3 3 9 में से 1 गया 8, 3 माइनस 3 0 इंटू सब 0, फिर 3 माइनस 3 0 इंटू सब 0 प्लस c इंटू 3 में से 1 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, तभी 2 से ही कट जाएगा 4, यानी कि c का मान कितना मिला, 4 हो गया। तब यहाँ से हम लोग नोट करेंगे नाउ इंटीग्रेशन ऑफ, इतना का इंटीग्रेशन करने का मतलब है कि इतना इसको माने हैं, तो इसको लिखेंगे a बाई एक्स माइनस 1 प्लस b बाई एक्स माइनस 2 और प्लस c बाई एक्स माइनस 3 इंटू डी एक्स। अभी सबको अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ नोट करते हैं, तो a बाहर हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 1 डी एक्स, b बाहर हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 2 डी एक्स, c बाहर हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 3 डी एक्स। तो a का मान कितना है, तो a का मान 1 है, तो 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, और हर का डिसियंस में तो लॉग ऑफ हर यानी x माइनस 1। b का मान देखिए कितना है, तो -5 है, तो b का मान -5, और हर का डिसियंस में तो लॉग ऑफ हर प्लस c, तो c का मान 4 है, हर का डिसियंस में तो लॉग ऑफ हर, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है बच्चों। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है उस सेम इसी पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी बनाना है, जैसे 4 बताए हैं ना, 4 पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी है, ठीक है। तो आज का आपका होमवर्क रहेगा, पहले इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए बुझ रहे, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए तो एक्सरसाइज 5 में क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक का आपका रहेगा होमवर्क, और प्लस में इसका ऑल फार्मूले जितना भी इसका फार्मूला बताए हैं, फॉर्मेट 5 गो, वो 5 गो फॉर्मेट भी आपको ध्यान में रखना है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि भुलाइएगा नहीं कि हमको क्या काम करना है, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।